और योगा में पुनः आपका स्वागत। लय योग की चर्चा करेंगे। योग का जहाँ भी जिक्र होता है, योग की जहाँ भी चर्चा होती है, योग के विभागों की जहाँ चर्चा होती है, वहाँ लय योग का नाम हमें कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर अवश्य होता है। तो ये लय योग क्या है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, या इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या इसके बारे में लोग बहुत कम अभ्यास करते हैं। लय योग होता क्या है, इसकी जानकारी भी बहुत कम है। लय योग का प्रचार प्रसार भी बहुत कम किया गया है। मूलतः जो प्रचार प्रसार है वो विन्यास योग, अष्टांग योग, इन्हीं योग के विभागों का है, जिसमें हम आसन, प्राणायाम और कुछ क्रियाएं और ध्यान आदि करके योग की इतिश्री मान लेते हैं। परंतु योग का विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। योग के बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी लिखा जाए, जितना भी अनुभव किया जाए, वो कम ही है। आज लय योग की चर्चा कर रहे हैं और विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि लय योग क्या है, शास्त्रों में लय योग का किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं वो हठ योग प्रदीपिका के चौथे उपदेश से लिए गए हैं। तो इन श्लोकों को ध्यान से देखिए और इन श्लोकों का जो भावार्थ है वो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि लय योग वास्तव में क्या है। तो कहा गया, श्री महेश्वर ने चित्त का लय करने के लिए 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहे हैं, परंतु उन सब में मन को लय करने का एकमात्र साधन नाद अनुसंधान ही मुख्यतम है। नादानुसंधान कमेक मेव मन्यामहे मुख्यतमम लया नाम। तो ये नादानुसंधान का जो अभ्यास है, नाद का अनुसंधान करना, नाद का, शब्द का अनुसंधान करना, रिसर्च करना, तो हमारे ऋषि मुनि रिसर्च तो शुरू से ही करते आए हैं। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, कोई भी विधा हो, उसमें सदा से हमारे ऋषि शोध करते आए हैं। इसीलिए इसका नाम नाद अनुसंधान कहा गया। नाद पर अनुसंधान करना, नाद पर रिसर्च करना। तो रिसर्च करना हम भारतीयों के लिए बहुत प्रारंभिक बेसिक चीज़ रही है। रिसर्च कोई नया शब्द नहीं, कोई इस प्रकार का अनुसंधान नहीं जिसे पश्चिमी देशों की बपौती मान लिया गया है। रिसर्च हमारे ऋषि मुनि प्रारंभ से ही करते आए हैं। तो कहा गया है कि एकमात्र साधन नाद अनुसंधान ही मुख्यतम है। कहा गया, कोटि लय प्रकारः कथिता जयंती। जो भगवान शिव ने चित्त को लय करने के लिए 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहे हैं, परंतु इन सब में मुख्यतम जो उपाय है, श्रेष्ठतम जो उपाय है, वो नादानुसंधानकमेक मेव मन्यामहे मुख्यतम लयानाम। वो मुख्यतः लय का ही अभ्यास है, नाद का अनुसंधान ही वो अभ्यास है। लय योग में समाधि के लिए नाद ही श्रेष्ठ साधन कहा गया है। तो जैसे हम समाधि को बड़ा एक गूढ़ और बड़ा एक कठिन विषय मान लिया गया है, और विभिन्न योगाचार्य अपने अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो समाधि एक बहुत ही कष्ट साध्य, बहुत ही श्रम साध्य एक विषय है, जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। लेकिन यहाँ कहा गया कि लय योग में समाधि करने के लिए नाद को सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। नाद को, शब्द को सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, जो तत्व को नहीं जानते, उनके लिए ये नादानुसंधान उपासना सर्वोत्तम है। नाद से मन सहज में ही वशीभूत हो जाता है। प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनम उच्यते। अब यहाँ मूढ़ का अर्थ या ज्ञानी का अर्थ या तत्व को नहीं जानने वाले का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ यहाँ केवल इतना ही है कि जो लोग बहुत ज्ञानी नहीं, योग का जो बहुत अभ्यास नहीं करते, योग के विषय में जो बहुत परिचित नहीं हैं, योग के विषय में जो बहुत गहरे उतरे हुए नहीं हैं, किसी गुरु के सानिध्य में जो वर्षों से योग का अभ्यास वर्षों तक नहीं करते हैं, और ऐसे साधक यदि जिज्ञासु हैं, उनको योग में रुचि है,
और वो चाहते हैं कि हम योग के सर्वश्रेष्ठ साधन को प्राप्त करें, समाधि को प्राप्त करें, तो उन ऐसे जिज्ञासु साधकों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो योग में रुचि तो रखते हैं परंतु बहुत सारे साधन उनके पास उपलब्ध नहीं, उचित गुरु उनको उपलब्ध नहीं और इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं जिसका प्रयोग करके वो अपने योग साधन को तीव्र कर सकें और समाधि की इस अवस्था तक पहुंच सकें। उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसी विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग ना लगाएं, विपरीत अर्थ में इसको न समझें। यहाँ अज्ञानी का अर्थ केवल इतना ही है कि जो व्यक्ति किसी गुरु के सानिध्य में साधना नहीं कर रहा है, जिसको पूरे तत्वों का ज्ञान नहीं, जिसको योग का अभ्यास करते हुए अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाद की चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। जो विशेष ज्ञान नाद के विषय में रुचि लेते हैं, नाद के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, वो हमारे इसी चैनल पर जो नाद के संबंध में हमने वीडियोस बनाए हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ से उनको नाद के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। आज हम इस विषय को और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नाद अनुसंधान से, नाद की उपासना से किस प्रकार समाधि प्राप्त की जाती है, किस प्रकार लय योग में सफलता प्राप्त की जाती है। आज इस विषय को थोड़ा और खोल रहे हैं, थोड़ा विस्तार से और चर्चा कर रहे हैं। बाकी जिनको नाद अनुसंधान अथवा नाद योग के विषय में जानकारी चाहिए अथवा लय योग के विषय में जानकारी चाहिए, वो इसी विषय पर बने हुए हमारे पिछले वीडियोस देखें। उन्हें इस विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलेगी। और यदि फिर भी उन वीडियोस को देखने के बाद भी मन में कुछ शंकाएं रह जाती हैं, कुछ जिज्ञासाएं रह जाती हैं, कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, तब आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं। उनका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आगे चलते हैं तो श्लोक संख्या 67, 82 और 84 हमें प्राप्त होती है और इन श्लोकों में जो भावार्थ छुपे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया है, योग शास्त्र में लय योग साधन की क्रिया शांभवी मुद्रा और नादानुसंधान ही है। तो साधन की क्रिया शांभवी मुद्रा और नादा अनुसंधान ही है का अर्थ ये है कि ये क्रियाएं अपने आप में इस प्रकार से निर्मित हैं कि सरलता से इन्हें साधक कर सकता है। बहुत कठिनाई नहीं होती इन क्रियाओं के करने में, चाहे वो नाद अनुसंधान की क्रिया हो अथवा शांभवी मुद्रा हो। इन क्रियाओं को समझ करके, थोड़ा सा समझ करके ही साधक अभ्यास करने बैठ सकता है और उस अभ्यास से प्राप्त फल को अनुभव कर सकता है। तो लय योग कोई ऐसा बहुत कठिन योग नहीं है। जैसे अष्टांग योग में आपका आसन है, तो आसन, कुछ आसन आपसे बन जाते हैं और कुछ आपसे नहीं बन पाते, तब ये समझते हैं कि हमको योग साधन में सफलता नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से लय योग, इस प्रकार के जो अभ्यासी हैं, जो योग को बड़ा दुष्कर, एक बड़ा कठिन विषय समझते हैं और एडवांस आसनों को देख कर के ये भ्रम पाल लेते हैं कि योग हमारे बस का नहीं, उन सब के लिए इस लय योग का निर्माण किया गया है। लय योग में जो सरलतम क्रियाएं हैं वो शांभवी मुद्रा, जो वो नाद अनुसंधान है, इनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति बहुत थोड़ा सा समझ करके ही इनको प्रारंभ कर सकता है और इनका जो लाभ है वो उठा सकता है। लाभ उठाएगा तो धीरे धीरे उनको इस विषय में रुचि होगी, इस विषय में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए योग के चरम परम लक्ष्य समाधि को भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो आगे कहा गया, मुक्तासन में बैठ करके शांभवी मुद्रा, आँखों के तारों को उल्टा करके, ऊपर उठा करके, अंतर में दृष्टि करके, दक्षिण कर्ण में नाद का लक्ष्य कर, अंतर में जो ध्वनि होती है उसमें मन लगावें। तो मुक्तासन या किसी भी ऐसे आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है,
जिससे एनर्जी का फ्लो प्रॉपर रहे। तो आप पद्मासन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो कहा गया है, विधि समझ लीजिए, आँखों के तारों को उल्टा कर कहा गया कि आपकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं इनको आप ऊपर की ओर ले जाइए और अंतर में दृष्टि करिए, यानी अपने भीतर झांकने का प्रयास करिए। आँखों को आपने ऊपर की ओर चढ़ा लिया और ऐसा अनुभव करिए कि अब ये आँखें बाहर की ओर न देख करके हमारे भीतर की ओर देख रही हैं, हमारी आत्मा की ओर देख रही हैं। ये आँखें सामान्य अवस्था में बाहर के विषयों को देखती रहती हैं, सांसारिक विषयों को देखती रहती हैं, सांसारिक चीज़ों पर दृष्टिपात करती रहती हैं। परंतु जब आप स्पाइन को सीधा रख के आँखों को ऊपर चढ़ा करके अंदर की ओर दृष्टिपात करें, तब आप धीरे धीरे इस मुद्रा की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, दाएं कान में नाद का लक्ष्य करें, यानी आपको ये अनुभव करना है कि मेरे दाएं कान में ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, नाद की ध्वनि, नाद उत्पन्न हो रहा है। अब आपको इसी दाएं कान पर ध्यान लगाना है और अंतर में जो आपकी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं उन पर ध्यान देना है। जब आप आँखों को ऊपर चढ़ाते हुए अंदर की ओर देखते हुए और दाएं कान में ध्यान लगाते हुए उन ध्वनियों को सुनने का प्रयास करेंगे जो आपके भीतर से निकल रही हैं, जो आपके अंदर हर समय प्रस्फुटित हो रही हैं, जो आपके अंदर एक ऐसा नाद हो रहा है जो आपको पता ही नहीं मेरे अंदर क्या ध्वनियाँ चल रही हैं। बाहर की ध्वनियों में ही इतने व्यस्त हैं, बाहर के साउंड्स में ही इतने व्यस्त हैं, बाहर की बातचीत में ही इतने व्यस्त हैं कि अंदर क्या घटित हो रहा है इसका कुछ पता ही नहीं। तो लय योग में हमें अपने अंदर क्या चल रहा है इससे हार्मोनाइज होने में सहायता मिलती है, अपने से एक रूप होने में सहायता मिलती है, हम क्या हैं ये जानने में सहायता मिलती है। तो इस विधि से आप लय योग का अभ्यास करें। जब अपने दाएं कान पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपने शरीर में भीतर होते हुए नाद स्पष्ट सुनाई देंगे। एकदम एक दिन में यह नहीं होगा, इस अभ्यास को निरंतर करते जाइए और फिर इसके चमत्कारों का अनुभव करते जाइए। दोनों हाथ की तर्जनी उंगलियों का प्रयोग कीजिए, दोनों कानों के छिद्र को बंद करिए और स्वस्थ चित्त होकर नाद की ध्वनि सुनिए। आँखों को ऊपर चढ़ा के रखना है, दाएं कान में ध्यान लगाना है, वहाँ से ध्वनियाँ आ रही हैं। दोनों कानों को अब बंद कर लेना है उंगलियां लगा करके। अब आप अपने चित्त को शांत रखिए और मन के अंदर उन ध्वनियों को सुनने का प्रयास कीजिए जो आपके भीतर से उत्पन्न हो रही हैं, अपने आप जनरेट हो रही हैं, अपने आप ही चल रही हैं। किसी प्रकार की ध्वनि करनी नहीं है, सब अंदर हो रहा है, बस उस पर ध्यान लगाना है। शरीर के भीतर किस किस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं उनको सुनना है ध्यानपूर्वक, और वो अपने आप ही सुनाई देंगी, बस ध्यान लगाना है। दोनों कान बंद हैं, दोनों आँखें ऊपर की ओर उठी हुई हैं, आँखों की पुतलियाँ, आँखों की जो आई बॉल्स हैं वो ऊपर की ओर उठी हुई हैं। ध्यान अंदर की ओर लगा हुआ है, दोनों कान बंद हैं। अब आप अपने में एकाग्र हो गए हैं, अपनी लय में प्राप्त हो गए हैं, अपनी लय को समझ गए हैं। शरीर के भीतर जो चल रहा है उसको सुनने का प्रयास करिए, किस किस प्रकार की ध्वनियाँ बॉडी के भीतर हो रही हैं। बहुत रहस्यमय है ये शरीर, बहुत रहस्यमय है ये मन। लय योग इस रहस्य को खोलता है। लय योग आपको मदद करता है, आपको सहायता पहुंचाता है इस रहस्य को जानने में, जो बहुत कुछ आपके शरीर के भीतर घटित हो रहा है, आपके मन के भीतर घटित हो रहा है, परंतु उसका रत्ती भर भी आपको पता नहीं। 1% भी उसका अनुभव आप बाहर की जगत में नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए कि आप अपने से ही अनजान हैं, अपने से ही परिचित नहीं, भटके हुए हैं।
बाहर की दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि अपने भीतर क्या चल रहा है, कैसे ब्रह्मांड से ये शरीर और मन एकाकार हैं, कैसे यूनिवर्स की गतिविधियाँ शरीर और मन को प्रभावित करती हैं, इन विषयों को न तो जानने की समझ है, न जिज्ञासा है, न रुचि है, न श्रद्धा है, न विश्वास है। जिनमें ये है वो इस लय योग को अवश्य करिए और इसके लाभों को देख करके फिर आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप अपने से ही एकाकार होते जाएंगे और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो ये लय योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी लय योग के विषय में योगी जन चर्चा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको तो आसन करा करके, उनको तो प्राणायाम करा करके, उनको तो ध्यान करा करके पैसा लेना है, अपने को योग गुरु बताना है। और इस प्रकार से सामान्य जन भी योग का यही रूप जान पाया है, जहाँ आसन करे जाते हैं, जहाँ प्राणायाम करा जाता है, जहाँ ध्यान करा जाता है, जहाँ क्रियाएं करी जाती हैं, जहाँ नौली धोती वस्ती नेति कपालभाति सूत्र नेति जल नेति, बस यहीं तक योग को सीमित कर दिया है। लेकिन योग अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है और मानव के पूरे जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। यू एंड योगा पर हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि उन प्रत्येक बातों को आपके समक्ष लेकर के आएँ जो 1% भी किसी भी रूप में मानव जाति को लाभ पहुंचाने वाली हों। और हम इसी प्रयास के तहत आपके समक्ष लाते रहते हैं विभिन्न शास्त्रों से विभिन्न प्रकार के श्लोक, और अपनी समझ के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आपको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं उन सारी नॉलेज को, उस सारे ज्ञान को, उस सारे विज्ञान को जो कि सनातन शास्त्रों में छुपा हुआ है और मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तो ऐसा प्रत्येक ज्ञान, ऐसा प्रत्येक प्रकार का ज्ञान का जो सागर है उसमें से कुछ बूंदें अपनी कैपेसिटी, अपनी योग्यता के अनुसार उठा करके लाते हैं और आपके समक्ष शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो आगे कहा गया, अब लय योग का जो अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कहा गया कि दोनों कानों के छिद्रों को बंद कर लें। अब हमारी स्थिति क्या है, दोनों आँखें हमारी ऊपर को चढ़ी हुई हैं, हमारी दोनों आई बॉल्स ऊपर को चढ़ी हुई हैं। हम भीतर देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों कान हमारे दोनों उंगलियों से बंद हैं और हम अपने अंदर होने वाली ध्वनि को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्वनि में हम मन को स्थिर कर रहे हैं, मन को लगा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जो हमारे अंदर साउंड हो रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो कहा गया, पहल अभ्यास काल में नाद नाना प्रकार के और बड़े ज़ोर ज़ोर से सुने जाते हैं। तो जब हम इस अभ्यास को करते जाएंगे तो हमें बहुत तेज़ साउंड सुनाई देंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, ध्वनि ज़्यादा हमको सुनाई देगी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा नाद सूक्ष्म होते जाएंगे। अब जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम लय योग में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब क्या होगा, नाद भी सूक्ष्म होते जाएंगे। अब नाद दूसरे प्रकार के हमको सुनाई देने लगेंगे। अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा। शुरुआत में जिस तरह के नाद हमें तेज़ स्वर में सुनाई देते थे, अलग प्रकार के सुनाई देते थे, अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती थीं। अभ्यास बढ़ने पर नाद सूक्ष्म होते जाएंगे और ध्वनियों में भी परिवर्तन आता चला जाएगा। इसको आपको स्वयं अनुभव होगा जब आप लय योग के क्षेत्र में उतरेंगे, लय योग का अभ्यास करेंगे, लय योग में रुचि लेंगे।
तो कहा गया कि नाद श्रवण की विधि यही है कि कभी सूक्ष्म, निकट और दूर ध्वनि का लक्ष्य करके उसमें ही मन का लय करें। जिस प्रकार के नाद में जैसा भी मन लगे तन्मयता प्राप्त करनी चाहिए। अब इसमें एक बहुत ही आनंददायक, बहुत ही उपयोगी बात बताई गई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहा गया है कि आपको दूर की ध्वनियाँ भी इस प्रैक्टिस के दौरान, इस अभ्यास के दौरान सुनाई देंगी और कभी कभी ऐसा लगेगा कि ध्वनि बहुत पास ही हो रही है, यानी बिल्कुल कान के पास ही ध्वनि हो रही है, और कभी ऐसा लगेगा कि वो ध्वनि बहुत दूर से आ रही है, वो नाद बहुत दूर हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें आपको अपनी रुचि का प्रदर्शन करना है। आपको देखना है कि दूर से जो ध्वनि आ रही है वो ध्यान लगाने लायक लग रही है या जो ध्वनि बिल्कुल पास में हो रही है उसमें ध्यान लगाना है। तो तन्मय उसमें हो जाइए, उसमें लय हो जाइए, उसमें एकाकार हो जाइए। जिस ध्वनि को आप चाह रहे हैं, जो ध्वनि आपको अच्छी लग रही है, जिस ध्वनि को आप पसंद कर रहे हैं, जिस ध्वनि में आपकी रुचि है, जो साउंड आपके भीतर हो रहा है वो कई प्रकार के होंगे। कुछ साउंड ऐसे, कुछ नाद ऐसे होंगे जो लगेगा कि बिल्कुल पास में हो रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो लगेगा कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। तो आप इसमें से जो भी आपको रुचिकर लगे उसी साउंड पर, उसी ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और उसी नाद के साथ एकाकार हो जाइए। नाद का विषय बहुत लंबा है और इस विषय पर हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं। आज के विषय में हमने थोड़ा और व्यवहारिक चर्चा करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया है कि नया अभ्यासी नाद अनुसंधान के क्षेत्र में कैसे उतर सकता है, नया अभ्यासी लय योग का अभ्यास कैसे प्रारंभ कर सकता है और कैसे फिर इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते योग की चरम परम अवस्था समाधि तक पहुंच सकता है। तो यदि नाद अनुसंधान के बारे में, यदि नाद योग के बारे में, यदि लय योग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तब अपने कमेंट्स द्वारा बताएं। इस विषय पर और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।